वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एमेजरी और सूरा किंग के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग सूरा किंग किसी और को नहीं बल्कि टेंसेंट को ही कह रहे थे, क्योंकि टेंसेंट बहुत तेज़ी से एक के बाद एक मैच जीतता ही जा रहा था। तभी हमें टेंसेंट दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठा होता है। हुलीना उससे मिलने के लिए आती है। हुलीना एक रेड कलर का लिक्विड पी रही थी। ये लिक्विड यहाँ पर विनर्स को दिया जाता है जो कि उनकी जीत को दिखाता है, और ये वही लिक्विड है जिसको यहाँ पे सभी लोग नीदरलैंड शॉट्स कहते हैं। हुलीना टेंसेंट से कहती है कि अगर हम लोग को यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो हमें अपनी टीम बना लेनी चाहिए। तभी टेंसेंट हुलीना से कहता है, तुम मार्शल सोल हॉल से हो और मैं हाउटेन ट्राइब से। अब मार्शल सोल हॉल और हाउटेन ट्राइब में 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम टीम बनाना चाहती हो। हुईलिना टेंसेंट से कहती है कि वो पुरानी जनरेशन है और हम लोग आज की जनरेशन हैं। इसके बाद हुईलिना यहाँ पर आगे होने वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताती है कि इसके बाद हमें हेल रोड पर भेजा जाएगा, जहाँ से हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और हुईलिना टेंसेंट से ये कहती है कि हेल रोड एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम अकेले कभी बचकर नहीं निकल सकते। वो बहुत खतरनाक जगह है, अगर तुम मेरे साथ टीम बना लो तो हम दोनों यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। इसके बाद टेंसेंट हुईलिना से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो हुईलिना कहती है कि मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो यहाँ से निकल चुका है। यहाँ पर टेंसेंट ये समझ जाता है कि ये डेविडोंग की बात कर रही है। इसके बाद वो टेंसेंट से दोबारा पूछती है कि तुम मुझे बताओ, तुम टीम बनाओगे या नहीं? तो टेंसेंट इसके जवाब में उसे कहता है कि देखेंगे। अब टेंसेंट का 100वां मैच दिखाया जाता है, जहां कई सारे ताकतवर सोल लैंड मास्टर्स थे। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि होलिना और टेंसेंट का मुकाबला क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पार्टिसिपेट में जो भी लोग 50 लेवल से नीचे होता है वो किसी से भी फाइट कर सकता है, लेकिन जो इंसान 50 लेवल पहले ही पार कर चुका है और वो किसी दूसरे ऐसे इंसान से फाइट नहीं कर सकता जो कि 50 लेवल पार कर चुका है। इसलिए होलिना पहले ही 50 लेवल पार कर चुकी है और टेंसेंट का ये 100वां मैच चल ही रहा है। अब टेंसेंट यहाँ पर अपना 100वां मैच भी जीत जाता है। इसके बाद वहाँ पर स्लॉटर किंग आता है जो कि टेंसेंट की जीत में उसे बधाई देने आता है और टेंसेंट से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो और नीदरलैंड के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहे यहाँ आ जा सकते हो। तभी फिर रिंग में हुलीना भी आती है। अब हमें पता चलता है टेंसेंट और हुलीना के बीच क्या बातें हुई। जब हुलीना वो रेड लिक्विड पी रही थी तो टेंसेंट उसे बताता है कि इस लिक्विड में जहर है। जैसे ही हुलीना ये सुनती है उसके हाथों से लिक्विड गिर जाता है। अब टेंसेंट बताता है कि जो भी लोग यहाँ पर जीतते हैं ये लिक्विड उनको दिया जाता है ताकि उनका ऊपर इसका असर हो, इससे उन लोगों का दिमाग भी खराब हो सकता है। टेंसेंट हुलीना से कहता है, तुम्हारे अंदर अभी ज़्यादा जहर नहीं फैला, तुम अभी एंटीडोट खा लो और ठीक हो जाओगी। हुलीना वो दवाई खा लेती है। इसके बाद हमें ये दिखता है हुलीना टेंसेंट को पसंद करती है। यहाँ पर टेंसेंट उसे अपना नाम बताता है। वो बोलता है मेरा नाम टैंग यीन है। यहाँ पर टेंसेंट अपनी रियलिटी रिवील नहीं करता। इसके बाद हमें टेंसेंट और हुलीना को दिखाया जाता है। अब स्लॉटर किंग यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, लेकिन यहाँ हुलीना इससे कहती है कि हमें हेल ऑफ रोड पर जाना है, क्योंकि स्लॉटर किंग इन लोग को बाहर इसलिए भेज रहा था कि वो नहीं चाहता था कोई भी यहाँ पर डीमन स्पिरिट हासिल कर सके, लेकिन ये यहाँ के रूल्स नहीं बदल सकता था। अब जैसा कि इन लोगों ने कहा था तो ये इन लोगों को वहाँ भेजने का तैयारी करता है और फिर ये लोग ज़मीन में धंस जाते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि ये लोग तो नीदरलैंड के नीचे हैं और वो जो नीदरलैंड शॉट्स पीते हैं वो यहाँ पर एक झरने की तरह, नदी की तरह बह रहा है।
हुईलिना यहाँ पर टेंसेंट से कहती है कि तुम्हारे पास इसका एंटीडोट है, चलो हम लोग इसे तैर कर पार करते हैं। तो टेंसेंट कहता है कि एंटीडोट कुछ मात्रा को ठीक करने के लिए होता है, न कि पूरी नदी को। इसके बाद वो लोग एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं ताकि वो लोग साथ रहें। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वहाँ पर गर्मी भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो लोग इसके कोर में जा रहे थे। इसके बाद वो लोग थोड़ी आगे ही जाते हैं कि वहाँ पर उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। ये उन लोगों की होती हैं जो यहाँ पहले आए थे और मारे गए थे। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं। ये चमगादड़ बहुत पॉजेसिव होते हैं। हुईलिना का भी अपने दिमाग से काबू जा रहा था, लेकिन टेंसेंट उसे अपने ब्लू एम्परर पावर की मदद से बचा लेता है। हुईलिना टेंसेंट की पावर और उसके हिडन वेपन को देखकर चौंकती रहती है। वो कहती है कि इसके पास ये सब कैसे हो सकता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से सभी चमगादड़ों को भगा देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है स्लॉटर किंग इन दोनों के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए था। वो इनके पल पल की खबर देखता रहता था और उन लोगों को परेशानी में देखकर स्लॉटर किंग बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद वहाँ पर उन सभी चमगादड़ों का लीडर आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। टेंसेंट और हुईलिना उसे मिलकर नहीं मार पा रहे थे। असल में उसके पास रीजनरेटिंग की पावर थी। उसकी कोई भी चीज़ घायल होती तो वो उसे वापस से रीजनरेट कर लेता था। इसके बाद टेंसेंट अपनी ब्लू डीमन आई की मदद से उसकी कमज़ोरी देखता है, तो उसे कमज़ोरी पता चलती है। उसे तीनों सर पर एक साथ अटैक करने से ही मारा जा सकता था। तो टेंसेंट अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आराम करने की सोचते हैं क्योंकि इस फाइटिंग में वो दोनों काफ़ी थक चुके थे। तो इसके बाद हमें वहाँ पे बहुत बड़े सरपेंट को दिखाया जाता है जो कि अब उन लोगों के पीछे पड़ चुका था। ये सरपेंट अब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो रहा था। अब टेंसेंट अल्कोहल पी के सरपेंट की फायर का जवाब अपनी फायर से दे रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। साथ में हुईलिना भी उस सरपेंट को मारने की कोशिश कर रही थी, पर सरपेंट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे इन लोगों के कुछ मारने से खरोच तक नहीं आ रही थी। लेकिन तभी टेंसेंट वहाँ पर अपने डैड की दी गई ट्रेनिंग को याद करता है, कैसे उसने एक लकड़ी के हैमर से वाटर ड्रैगन को मारा था। उसी तरीके से अब यहाँ पर ये अपने हैमर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर ज़ोरदार अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ डेवी डोंग को दिखाया जाता है। उसके 2 सोलैंड मास्टर जो नीदरलैंड गए थे, वो लोग तो ट्रेनिंग करके वापस आ चुके थे, लेकिन हुईलिना अभी तक नहीं आई थी। अब डेवी डोंग हुईलिना के लिए परेशान हो रही थी, तो वो अपने उन दोनों सोलैंड मास्टर को नीदरलैंड जाकर हुईलिना को ढूंढने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है टेंसेंट अपने हैमर और वो लड़की अपने सोल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस ड्रैगन को मार देते हैं। लेकिन उस ड्रैगन को मारते हुए यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि उसके बाहर खड़े उसके डैड को भी महसूस होती है। ये एनर्जी वेव्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। अब इसको देखकर टेंसेंट के डैड को अपने दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने नीदरलैंड में सफ़र किया था। उन्होंने भी एक ऐसे ही सरपेंट को मारा था, वहाँ पर ये मरते मरते बचे थे। अब जब टेंसेंट उस सरपेंट को मार चुका था, तो उसके डैड को पता था कि अब टेंसेंट कहाँ आने वाला है, इसलिए उसके डैड वहाँ पर उसका इंतज़ार करते हैं। अब उस एनर्जी की वजह से वहाँ पर सभी ब्रिज टूटने लगते हैं, तो टेंसेंट और हुईलिना वहाँ से भागते हैं। वो लोग भागते हैं और पीछे से ब्रिज टूटता जा रहा था। हुईलिना के ऊपर यहाँ की वेव्स का असर होता है और वो टैंगियन के अंदर टेंसेंट को देखती है। अब उसे टेंसेंट को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टेंसेंट
उसे मारता नहीं है, केवल उसे बचता है। और तभी वो लोग वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। अब हुइलिना टेंसेंट के ऊपर अटैक कर रही थी, फिर भी टेंसेंट हुइलिना को छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ छोड़ देता तो हुइलिना यहीं पर फंस जाती और ज़िंदगी भर यहाँ से नहीं निकल सकती थी। चाहता तो टेंसेंट यहाँ हुइलिना को मार सकता था, लेकिन वो यहाँ पर मरना ज़्यादा अच्छा समझता है। लेकिन जैसे ही उसका खून हुइलिना के चेहरे पे लगता है, हुइलिना ठीक हो जाती है और फिर वो लोग यहाँ लटके हुए होते हैं। और जब हुइलिना ठीक हो जाती है तो टेंसेंट हुइलिना को ऊपर ले जाके बिठा देता है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद टेंसेंट नीदरलैंड शॉर्ट्स के इस झरने में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीडोट डालता है, जिससे कुछ टाइम के लिए यहाँ की सभी वेव्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हुइलिना ठीक हो जाती है। अब टेंसेंट हुइलिना को अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें